बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास मैसेजेस पहुंचे हैं कि आप स्केल ड्राइंग के ऊपर एक जो वीडियो वो तैयार करिए। तो उसी को लेके तो हम शुरू करते हैं। हमें कोई भी स्केल ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ जानना बहुत ही आवश्यक है। उसके बेसिक्स कुछ हैं स्केल के, तो उसमें सबसे मेन जो हमें ज़रूरत रहती है इन स्केल कार्ड्स की रहती है। और इन स्केल कार्ड्स के ऊपर एक रेशो ड्रॉ किया हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है। ये देखिए, ये इसका इस स्केल कार्ड का रेशो है। यहाँ पर इसमें ये वाला इसका रेशो है। तो इस रेशो को क्या कहते हैं? इंडिकेटिव रेशो। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंडिकेटिव रेशो। फॉर एग्जाम्पल 1:5। अब ये चीज क्या है, इस बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। और ये चीजें जाननी बहुत आवश्यक है स्केल ड्राइंग से पहले कि हमें स्केल ड्राइंग की आवश्यकता क्यों रहती है। तो देखते हैं, ये जो हमारे पास इंडिकेटिव रेशो होता है स्केल के ऊपर ड्रॉ किया हुआ, ये क्यों है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें स्केल की आवश्यकता क्यों रहती है। क्योंकि जब हम किसी बड़ी सी चीज को, मान लो कोई घर है और उस घर का लेंथ जो है वो 50 मीटर है, तो उस हमेशा ही आप घर बनाते हैं तो उससे पहले उसकी जो ड्राइंग है वो किसी इंजीनियर से जो है आप बना के लाते हैं। तो वो कोई भी आदमी जब बड़ी सी ऑब्जेक्ट को या बड़े से ऑब्जेक्ट को किसी छोटे से कागज पर ड्रॉ करता है तो वो उसके लिए 50 मीटर, मान लो इसकी लेंथ घर की जो है 50 मीटर है, तो 50 मीटर का कागज तो संभव नहीं हो पाता है कि हम 50 मीटर का कागज यूज करेंगे, उसके लिए कहीं ढूंढेंगे। तो उसके लिए हमें स्केलिंग की जरूरत पड़ती है कि घर की बनावट में भी कोई फर्क ना पड़े और उसे हम छोटे से एक कागज पर ड्रॉ भी कर पाए इजीली। तो इसके लिए हमें जो है क्या करना होता है, इसे छोटा करके उस कागज पे जो है वो मेंशन करना पड़ता है। मान लो हम इसे जो है वो 5 सेंटीमीटर से वहां पर दर्शाएंगे। यहाँ 50 को जो है 5 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे ताकि हमारे कागज पर वो इजीली ड्रॉ हो पाए। तो और ज्यादा समझने के लिए हम आगे देखते हैं इस वीडियो को। और यदि हम बड़े से ऑब्जेक्ट को छोटे कागज पर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसे कहते हैं रिड्यूसिंग स्केल। उन स्केल्स को कहते हैं रिड्यूसिंग स्केल। वो कैसी स्केल्स हैं? रिड्यूसिंग स्केल्स। यानी कि वो जो है उस डिस्टेंस को रिड्यूस कर रहा है। आप समझ गए होंगे। तो ये जो सारी स्केल्स हमारे पास है, ये वाले कार्ड्स, ये रिड्यूसिंग स्केल्स हैं। और इनकी मेन विशेषता क्या है कि जैसे यहां पर आपको दिखाया गया है 1:5, 1:5 का रेशो किसी कार्ड पर है। जैसे कि ये सबसे ज्यादा यूज होता है आपके एनसीईआरटी की बुक्स जो है उसमें, जो स्केल ड्रॉ करने के लिए, तो उसमें ये चीज आप देख सकते हैं। यानी कि इसने 5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से दर्शाया है। तो यहां पर 5 सेंटीमीटर को 1 में दर्शाया है। इसकी 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। हमेशा जो रिड्यूसिंग स्केल्स होते हैं उसकी फर्स्ट टर्म 1 होती है, 1। और इसका जो अनुपात है वो ये वाला रहता है। यानी कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होगा जिसका आप स्केल ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी जो पैमाइश है, जो उसका मेजरमेंट है, वो 5 सेंटीमीटर है, जबकि जो आप कागज पे ड्रॉ कर रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर से उसे इंडिकेट कर रहा है। तो इसे इंडिकेटिव रेशो कहते हैं। और जो बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे कागज पर जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसे रिड्यूसिंग स्केल कहते हैं। जब छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़े कागज पे ड्रॉ करते हैं, कई बार जो है साइंस में हमें क्या होता है, छोटे छोटे कीट पतंगों को ड्रॉ करना होता है बड़े से कागज पे, उनके एक एक पार्ट्स को जो है वो ड्रॉ करना पड़ता है। तो उसका जो स्केल रहता है वो एनलार्जिंग स्केल होता है, एनलार्जिंग स्केल।
वो स्केल्स कैसे होते हैं? एनलार्जिंग। आपको छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाना है, तो यानी कि उसकी फर्स्ट टर्म हमेशा बड़ी होगी और सेकंड टर्म छोटी होगी। यानी कि जो आप कागज पे ड्रॉ कर रहे हैं वो बड़ा है, ये चीज कागज पे ड्रॉ हो रहा है, और उसका जो असली मेजरमेंट है, मान लो यही रेशो हम यहाँ उल्टा करके लिख रहे हैं एनलार्जिंग स्केल में, तो उसका यानी कि एनलार्जिंग स्केल का जो सेकंड टर्म है वो हमेशा 1 रहेगा और रिड्यूसिंग स्केल का फर्स्ट टर्म 1 रहेगा। तो आप समझ गए होंगे, और रेशो के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसी तरीके से हम स्केल्स कार के बारे में थोड़ा सा जान चुके हैं। अब यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट का स्केल बनाना है, मान लो h है, तो h जो है वो 3 डायमेंशनल होगा। 3D के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, यानी कि यहां पर ये इसकी लंबाई है और इस साइड को ये इसकी चौड़ाई है, ये वाली इसकी चौड़ाई है और ये ऊंचाई है इस ऑब्जेक्ट की। तो जिसके पास तीनों चीजें रहती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, वो चीज क्या है? 3 डायमेंशनल है। तो जितनी भी हम स्केलिंग करेंगे, जिन जिन चीजों की स्केलिंग करेंगे वो सारी 3D होगी, यानी कि 3 डायमेंशनल। तो इसमें हमें क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है? हम उसमें 3 चीजें ड्रॉ करते हैं। जब हम कागज पे इस चीज को ड्रॉ करेंगे, इसी के अनुपात में किसी जो है रिड्यूसिंग स्केल का यूज करके, तो इसमें 3 चीजें हमें दिखानी होती है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो गलती क्या करते हैं कि जब एलिवेशन बनाएंगे, अभी मैं एलिवेशन, साइड और प्लान के बारे में बात करूंगा, तो जब वो इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, आपको कागज पर ऑब्जेक्ट जो है, यानी कि आपके जो क्वेश्चन में होगा, वो इतना टेढ़ा करके आपको दिखाया होता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि वो जब भी एलिवेशन ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, ये 3 लाइनें जो हैं वो एलिवेशन में ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से मैक्सिमम। इट मीन्स कि उनको जो है एलिवेशन, साइड और प्लान, इन चीजों की नॉलेज नहीं है। तो इसे हम जानने के लिए हमारे पास एक यहां पर ऑब्जेक्ट है h, और जो 3D में तैयार किया हुआ है, तो ये इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं ध्यान देके कि हमारा जो एलिवेशन होता है वो ये रहेगा। ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसी तरीके से ये एलिवेशन रहेगा। आपको तीसरी लाइन नजर नहीं आएगी, h सिर्फ 2 डायमेंशनल ही दिखेगा, यानी इसके पास लेंथ दिख रही है आपको और इसकी हाइट दिख रही है, चौड़ाई छुप जाती है इसके पीछे। कहने का मतलब है, यदि किसी इंसान को आप देख रहे हैं तो उसकी सामने से उसकी सिर्फ चेहरा दिखेगा और उसकी पीठ नहीं दिख सकती है। ठीक इसी तरीके से हमारे एच में जो है फ्रंट व्यू इसका ऐसा होगा, यानी कि सामने से जब हम इस एच को देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। और जब ये इसका एलिवेशन है, हमें एलिवेशन में ये ड्रॉ करना है। जब हम इसको साइड से देखेंगे तो हमें ये एक आई की तरह जो है वो नजर आएगा इस तरीके से। तो ये क्या है? साइड है एच का, ये एक लाइन की तरह दिख रहा है। तीसरी चीज इसका प्लान। तो जब प्लान से हम इसे देखेंगे, यहां पर जो है कैमरा काफी डाउन है, इसलिए ये आपको इसमें जो है ये वाली साइड्स जो है वो दिखाई दे रही है, जबकि ये वाली साइड, ये वाली, ये नहीं दिखेगी। और आपको ये सिंपल कैसा दिखेगा वो हम नेक्स्ट ड्रॉ करके भी इसे समझ लेंगे। तो आप समझ गए हैं, दैट इज एलिवेशन, साइड, और ये इसका प्लान है। ऊपर से कैसा दिखता है, ये इसका प्लान है। तो ये साइड है और ये इसका फ्रंट व्यू यानी कि एलिवेशन। तो यही चीजें हमें अलग अलग ड्रॉ करनी है।